So these are some examples on which we have to test divisibility for 11. 11 के लिए divisibility test थोड़ी different है. इसमें आपको alternate number को circle करना है. जैसे पहला नंबर, इसको छोड़ के दूसरा नंबर, इसको छोड़ के तीसरा नंबर. इसमें भी ऐसे ही पहला नंबर, दूसरा नंबर, आखिरी नंबर, पहला नंबर, एक छोड़ के एक सर्कल करके रखना है. ये हो गया. इसके बाद में जो सर्कल किए हुए नंबर्स है उसको ऐड करना है और जो दूसरे बचे हुए नंबर्स है उनको ऐड करना है और दोनों आंसर्स जो है उसको माइनस करना है. अगर उसका माइनस आइदर 0 या 11 आता है, माइनस करने के बाद 0 या 11 इनमें से नंबर आता है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. फॉर एग्जाम्पल 4 + 1, यहाँ पे जो सर्कल किए हुए नंबर है उनका एडिशन क्या आता है, 4 + 1 5, 5 + 4 9. तो ये जो सर्कल किए हुए नंबर का एडिशन आया हमारा 9, और जो सर्कल नहीं किए वो है 0 और 9, तो 0 + 9 इज 9. और अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ इट गिव्स 0. तो जैसे मैंने बताया अगर आंसर 0 आता है या 11 आता है, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सेकंड नंबर देखो, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 आया, और 5 + 3 2 + 3 इट गिव्स 5. तो ये आ गया सर्कल में का 6 और 2 + 3 ये हो गया 5, which is 1, which is neither 0 nor 11. This means कि ये number is not divisible by 11. Now the third number, that is 8 + 8 16, 16 + 4 सर्कल वाले का एडिशन आया 20, और बचा हुआ नंबर 6 + 3, 6 + 3 gives 9, जिसका माइनस करके 20 - 9 इट गिव्स 11. 11 आता है, इसका मतलब है फुल नंबर इट इज़ डिविजिबल बाय 11. 3 + 8, 3 + 8 इज 11, 11 + 5 यानी कि सर्कल वाले का एडिशन आया है 16, और बचे हुए नंबर 9 + 2 that is 11, 11 + 5 that is 16, और 16 - 16 is 0. So the number is divisible by 11. So ये था divisibility test for 11. So here are some examples on which we have to test divisibility for 12. For number 12, इसके लिए हमको क्या चाहिए, 12 के लिए और 3 इन दोनों नंबर्स के दो नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर वो पास करता है, इसका मतलब वो 12 से डिवाइड होता है. सो 4 के लिए तो सिंपल था, तो हम लोग पहले कभी भी 4 के जो सिंपल रहता है वो हमको पहले करना है. आखिरी दो नंबर चेक करना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है. वो अगर होते हैं तो उसके बाद में बाकी नंबर्स का हमको एडिशन करना है. तो आखिरी दो नंबर को मैं सर्कल कर देती हूँ पहले. इस केस में 24, 4 6 = 24, दैट मीन्स ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 के लिए तो पास कर गया. 48 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 48 अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 26 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. तो ये नंबर तो पहले ही कैंसिल हो गया हमारी लिस्ट में से, क्योंकि हमको 3 से इसको डिवाइड होता है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसके बाद में हम चेक करेंगे इसके एडिशन, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि हमको इसका एडिशन चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं. अगर ये तीनों नंबर का, ये केस तो गया, लेकिन तीनों नंबर में अगर डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो. सो द फर्स्ट नंबर 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, that is divisible by 3, which is divisible by 3, so the whole number is divisible by 12 also. 8 + 8 16, 16 + 4 20, जो आसान है उसको पहले कर देते हैं हम लोग. 20 एक साइड में हो गया, ये हो गया 24 और ये हो गया 27. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एज वेल, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 27 आया तो वो 3 से डिवाइड होता है. 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो उसने ऑलरेडी पास कर दिए. नाउ 8 9 10, 10 + 4 14 15 16, जो 16 आया वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो इट डजंट पास द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 12. So these are the examples, 3 examples for divisibility test of 13. बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ता है. लाइक अदर्स इसका इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ती है. लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9 से. 7 × 9 इट गिव्स 63, और जो भी आंसर आया है उसको बचे हुए डिजिट में से माइनस करते जाना है आपको, जब तक ऐसा नंबर नहीं आता है 608. अब ये नंबर आया है, इसको फिर से आखिरी डिजिट को मुझे करना है इंटू 9. 6 9 = 54. अब 80 - 54 इट गिव्स 26, which is divisible by 13, and hence the whole number is divisible by 13 as well. Next example, again last digit into मेरे को करना है 9. 8 9 = 72, और क्योंकि 72 - 72 इट गिव्स 0. सो 0 जब आता है तभी भी आपको समझ जाना है कि इट इज़ डिवाइडेड बाय 13, इट इज़ डिविजिबल बाय 13. नाउ द लास्ट डिजिट इज़ 1 × 9 किया तो मुझे मिलता है 9. तो 113 - 9 करती हूँ. 113 - 9 आई गेट 104, और 104 इज़ डिविजिबल बाय 13. 13 के टेबल में 104 आता है. 13 8 = 104. सो
it is divisible by 13. So like this was a divisibility test for number 13. So these are two examples I have given for checking divisibility for number 14. For number 14 हमें ऐसे चाहिए कि 14 के लिए हमको 2 divisibility टेस्ट अगर वो पास करता है, that is for 2 and 7, तो वो है 14 से डिविजिबल. सो सिंपल, आपको 2 का भी होके गया है और 7 का भी मैंने बताया है. 2 का क्या था कि लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 विच इज़ वैलिड हियर. अगर यहाँ पे वो वैलिड है, इसका मतलब अगर 2 से पहले करना है, 2 से अगर वो होता है डिवाइड, तो हमको चेक करना है 7 के लिए. 7 के लिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट डिजिट को इंटू 2 करते थे और बचे हुए डिजिट में से माइनस करते जाते थे. अब यहाँ पे 0 इंटू 2 इज 0, 0 माइनस करके हमको फिर से मिलेगा 511. अब लास्ट वाले 1 को फिर से इंटू 2 किया तो हमको मिलता है 51 माइनस 2. 51 minus 2 we get 49 which is divisible by 7, क्योंकि 7 7s are 49. सो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है. दैट मीन्स ये 14 से भी डिवाइड होता है. नाउ 2 का डबल इज 4. हमको करना है 669 में से 4 माइनस, इट गिव्स 665. 665 जो है इसमें से फिर से 5 का डबल होता है 10. हमको करना है 66 माइनस 10 which gives 56. और 56 इज डिविजिबल बाय 7. 7 8 56. दैट मीन्स कि ये डिविजिबल बाय 7 है ये नंबर, और 2 भी है क्योंकि आखिरी में 2 आया है. 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की जो है वो सबसे सिंपल थी, तो 2 की तो हमने पट से निकाल ली, 7 कैसे सॉल्व करके निकाली. इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 14 एज वेल. Here are some examples. The examples are for divisibility test of 15. Divisibility test of 15 like 14 में हमको 7 और 2 की टेस्ट पास करना था. 15 ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको. 7 इंटू 2 इज 14, इसलिए 7 और 2. और 15 कैसे आता है, 5 इंटू 3. दैट मीन्स हमको 5 and 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें चेक करना है. सबसे पहले 5 की तो आसान है. 5 की क्या थी, आखिरी में हमको 5 या फिर 0 आया, मतलब वो 5 से डिवाइड होता है. यहाँ पे आखिरी 0 या 5 आए हैं, इसका मतलब तीनों 5 से तो डिवाइड होते हैं. हमको अब चेक करना है 3 के लिए. 3 का भी आसान था. 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमको क्या करना था, सब डिजिट्स का एडिशन करना था, और वो एडिशन अगर 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इफ दे पास फॉर 5 and 3 बोथ, देन दे आर डिविजिबल बाय 15 एज वेल. सो इसका एडिशन कितना आया, 9. 9 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये नंबर इज डिविजिबल बाय 15. 9 8 plus 8 16 17 17 18 19 19 plus 5 24. This means this is also divisible by 3, so it is divisible by 15 also. 1 plus 6 7 7 plus 5 12. इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, और 5 से तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. दैट मीन्स ये तीनों नंबर डिविजिबल बाय 15 भी है. सो ये थी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 15. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 16. इसमें 2 कंडीशन रहेंगी. सबसे पहला तो आपको चेक करना है 16 के लिए 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है. देखो 3 डिजिट तक के 16 का जो है वो आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा, लेकिन 3 से ऊपर डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, लंबा नंबर है, तब आपको 16 की डिविजिबिलिटी तभी आपको काम में आती है. सो पहले तो आपको चेक करना है कि 1000 डिजिट्स पे क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है. यहाँ पे 0 इवन है. इन दोनों केसेस में ऑड है और इस केस में इवन है. अगर इवन है तो बचा हुआ आखिरी 3 नंबर को डायरेक्टली 16 से डिवाइड करके देखना है क्या आंसर आता है. और अगर ऑड नंबर है 1000 प्लेस पे, तो इनमें हमको 8 ऐड करना है. यहाँ पे आता है 608 और यहाँ पे भी 8 ऐड करना है. यहाँ पे आता है 976, और फिर इन नंबरों को डिवाइडेड बाय 16 करके देखना है. अगर इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 16 करके देखना है. अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ आई गेट 38, इसको डिवाइड करती हूँ आई गेट 61, आई गेट 22. सो ये जो अगर आखिरी 3 नंबर 16 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि फुल नंबर हमारा 16 से डिवाइड होता है. तो इसके लिए 2 ही चीज़ें ध्यान में रखना है कि अगर 1000 प्लेस पे ऑड नंबर है तो आखिरी 3 डिजिट में प्लस 8 करके डिवाइड करना है 16 से, और 1000 प्लेस पे अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 0 इसमें से नंबर है तो डिवाइडेड बाय 16 डायरेक्ट करना है और आंसर देखना है. डिवाइड होता है, पॉइंट में नहीं आता है, ये देखना है. तो इट इज़ डिविजिबल बाय 16 एज वेल. So this is an example for divisibility test of 17. 17 के divisibility test के लिए अगेन आखिरी नंबर आपको करना है into 5. बहुत सारे ऐसे टाइप के जो है जिसमें आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कुछ को 9 से, कुछ को 2 से, वो आपको ध्यान में रखना है. 5 5 होता है 25, 620 से मुझे माइनस करना है. इसको इसमें से हमको माइनस करते जाना है बचे हुए डिजिट में से. इसमें क्या मिलेगा मुझे 595. अगर मैं फिर से 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 के साथ आखिरी डिजिट को, और बचे हुआ नंबर है 59. 59 में से फिर से मैं 25 माइनस करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलता है
34 और 34 जो है वो डिवाइड बाय 17 होता है बिकॉज 17 2 34। सो 17 2 34 मतलब ये डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर है डिविजिबल बाय 17। सो 17 के लिए बहुत सिंपल टेस्ट है, आखिरी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है और बचे हुए डिजिट में से तब तक माइनस करना है जब तक तो आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो 17 से डिवाइड होता है। These are two examples for divisibility test of 18. Divisibility test of 18 like 12 या 6 के लिए जैसे दो divisibility test पास की तो उससे होता था, वैसे ही 18 के लिए भी 9 और 2, 9 2 जा 18। सो हमको 2 और 9 की सबसे इजी वाला कौन सा है 2, तो पहले हम लोग पहले 2 के लिए चेक करेंगे क्योंकि आखिरी में 1 है तो सवाल ही नहीं उठता 9 के लिए चेक करने का, इसलिए आखिरी डिजिट हम लोग देख लेते हैं जो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दी, अब हमें चेक करना है 9 के लिए, और 9 के लिए क्या करते थे हम लोग लाइक 3 सब डिजिट्स का एडिशन अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। अब इसका एडिशन क्या आता है 4 + 3 7, 7 + 0 + 2 दैट इज 9। इसका एडिशन आया हमारा 9 विच इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 18। देन 6 + 4 10, 10 + 8 18, because 18 is divisible by 9, hence the whole number is divisible by 18 also. So here is an example for divisibility test of 19. 19 के divisibility test के लिए हमको करना है लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 और करते जाना है रिमेनिंग डिजिट में ऐड। So it gives 674 plus 5 into 2 that is 10, that is 684. Then again repeating the process, the procedure will be same, 68 plus 4 2 जा 8 which gives 76 which is divisible by 19, it gives 4। एंड बिकॉज ये प्रोसीजर से हमको लास्ट डिजिट ऐसे मिला है 76 जो इट इज़ डिविजिबल बाय 19 जो 19 के टेबल में आता है। तो बेसिकली कुछ टेबल्स के लिए आपको 25 30 तक टेबल लर्न करे तो बेटर है, टेबल लर्न करे रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 19, सो ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 19। सो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 19। So this is an example for divisibility test of 20. Divisibility test of 20 like 2, मैंने 2 के लिए कौन से नंबर्स लिख के दिए थे 2 4 6 8, ये नंबर अगर आखिरी में आते हैं तो इट वाज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। अब इसके आगे सिर्फ आपको लगा देना है एक 0। सो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 20। आखिरी के 2 नंबर इनमें से कोई आते हैं तो दैट इज डिविजिबल बाय द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 20। सो दिस इज सिंपल टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 20।